जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिट्टू कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा सा जो आधा छोड़ दिए हैं उसको हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। और आप मैथ में अगर दिलचस्पी है, मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं, मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन मतलब कि कैलकुलस आपका बरियार चाहिए बाबू। अगर आपका कैलकुलस बरियार है तो आपको मैथ में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कैलकुलस अकेले एकदम वो अकेले 44 नंबर आता है। 44 मतलब 44 नंबर का। और सोचिए बिहार बोर्ड का नीति, बिहार बोर्ड का जो कानून है वो डबल की ओर चल दिया है। तो मतलब अगर हम 44 को डबल करते हैं तो 88 नंबर हो जाता है। कितना नंबर हो जाएगा आपका? 88 नंबर। तो सोचिए आप मात्र कैलकुलस पढ़ करके 88 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, कितना भी खराब कीजिएगा तो कम से कम 70 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा। कितना नहीं रोकेगा? 70 नहीं रोकेगा। अब समझिए, अब कैलकुलस से आप 70 नंबर ले लेते हैं। डिटरमिनेंट बचा हुआ है, मैट्रिक्स बचा हुआ है, इन्वर्स बचा हुआ है, वेक्टर बचा हुआ है, 3D बचा हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन बचा हुआ है। ये सब में से अगर आप 4-4, 5-5 नंबर भी लाते हैं तो समझिए कि आपका 95 प्लस आना निश्चित है। तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब डीसी और इंटीग्रेशन। अगर ये दोनों आपका कंप्लीट है तो समझिए कि बिहार बोर्ड में आपका मैथ का जो रिजल्ट है अपर से भी अपर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेहनत करना जरूरी है। मेहनत के लिए हो गया कि इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन डील कीजिए और समझिए, फॉर्मूला याद कीजिए, डीसी पढ़िए, उसके बाद ही तो कैलकुलस तैयार होगा। तो हमारा डीसी पूर्ण रूप से कंप्लीट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा जो चैनल है उसके पेज पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो डीसी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा बाले बच्चे एकदम सब मिल जाएगा। छोटा से लेके बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अगर अभी का बात किया जाए तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 19.8 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन। और इसका बात किया जाए तो हम इसमें हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ छोड़ के निकलते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको मान के चलिए कि ये इतना सारा बच्चा है, किसी न किसी को इसमें दिक्कत होगा, किसी को उसमें दिक्कत होगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हर एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए ताकि जिसको जो दिक्कत हो वो अपना दिक्कत के हिसाब से क्वेश्चन देख ले। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन पिछला हुआ था एक, देखिए सबसे पहला सीरीज में स्टार्ट हुआ 1 से 10 तक। ठीक है, पहला वीडियो। दूसरा में हुआ है कितना? 11 से लेकर के 20 तक। 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा रहेगा 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक। अब हम लोग चलते हैं अपना प्यारा सा क्लास में और आप लोग बिल्कुल बने रहें और सीखने और समझने का प्रयास करें। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए एकदम रहेगा। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम बताएं अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए इसमें क्या कहता है, बहुत अच्छा आदमी है जो तनिष्क में कुछ कह के निकल गया। देखिए इसमें कहता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ, टेढ़ा मेढ़ा कहने कौन लिखा है पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा मेंटेनेंस कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन बिल्कुल सही देंगे। है कि नहीं है? आप लोग देखिए बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, ताले बजाइए। देखिए तो यहाँ पे टेढ़ा लिखल रहा है या सीधा लिखल रहा है, हम आपके दिमाग में बिल्कुल सीधा ही घुसाएंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² बटा x³ प्लस का 1 दिया हुआ है। आप सोचिए अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपको डीसी हल्का हल्का आना चाहिए। अगर डीसी नहीं आता है तो इस वीडियो को भी बंद कीजिए, बंद कर दीजिए। अच्छा आता है तो ठीक है, देखिए मतलब आता है इसका मतलब सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि x³ प्लस का 1 है, हम किसको पुट करेंगे और किसका डीसी हम जानते हैं। अगर हम इसको पुट करते हैं, इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसका तो कलर में चेंज चल रहा है। अगर हम इसको पुट करते हैं, अगर देखिए पुट करते हैं कि x³ प्लस 1 बराबर हम लोग पुट करते हैं a। हमको a पसंद है, हम a पुट करेंगे, आपको b पसंद है b पुट कीजिए। लेकिन हाँ x को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर x पुट कीजिएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए सीधा सीधा लिखल है, सीधा सीधा ही जाएगा। अब x³ का डीसी आपको मालूम होना चाहिए कि पावर आ जाता है पहले। ठीक है, और पावर में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और 1 एक अचर संख्या है और अचर संख्या का डीसी कितना होता है? 0। तो हम लोग इसका नहीं लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा dA बटा
dx। कितना हो गया? dA बटा dx। अब आपके जानकारी के लिए मालूम होगा कि तिरछा तिरछी करते हैं हम लोग गुना, तो dx बराबर कितना हो जाएगा? dA बटा 3x स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ तक हम कुछ किए हैं जी? कोई मंत्र पढ़े हैं? मंत्र बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चलिए, तो कहाँ पुट किए हैं? यही ना पुट के जस्ट ऊपर देखिए कुछ कहता है, इसके ऊपर देखिए कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग एक्स स्क्वायर को छेड़छाड़ किए हैं? आप लोग नहीं कोई भी छेड़े होंगे, तो क्या हम लोग उसको छेड़े हैं? नहीं ना, तो चुपचाप लिख दीजिए, इसको लिख दिए। देखिए नीचे वाला के छेड़े हैं, छेड़ करके कितना किए हैं? ए भी लिख दिए। उसके बाद देखिए dx का मान कितना निकाल रखे हैं? dA बटा 3x स्क्वायर। देखिए तो x स्क्वायर ऊपरे, x स्क्वायर नीचे, स्वाहा। यहाँ से कुछ हो गया, कट गया हमारा, कुछ हो गया, कट गया। और यहाँ पे हमारा बचा कुछ, ये 3 नहीं कटा है बाबू, ये पहुँच गया, पहुँच गया था नहीं यहाँ तक। 3 को बाहर निकालते हैं, तो 1/3 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a और इंटू में dA। और आप लोग को मालूम होगा कि DC में किसका DC 1/x होता है? तो log x का DC 1/x होता है। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे कि 1/3, यहाँ कितना हो जाएगा? log a प्लस c 1/3, यहाँ लिखेंगे log। अब देखिए a का मान हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग a का मान रखे हैं x³ प्लस का 1, तो यहाँ भी रखें कितना कि x³ प्लस का 1 और प्लस का c। देखिए तो कितना आसान इंटीग्रेशन है, और इसमें आपको 44 नंबर देता है। समझिए कितना आसान है। लगा भारी? बिल्कुल नहीं। चलिए, उनको भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, इसी से कर रहे हैं। भारी लग रहा है जी? हाँ। कितना भारी लग रहा है? 2 किलो। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जी? बढ़ाइए ना, ऐड करते हैं। हाँ, क्या है? ये था ना? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 के दूसरा। क्या है? 21 के दूसरा। तो इसको बनाने के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, बस अंदर वाला के पुट कीजिए। तो जो बड़ा उसको पुट कीजिए, तो पुट करेंगे कितना हम लोग? 2 + 3x³ बराबर कितना पुट करेंगे हम लोग? a। और उसके बाद देखिए इसका DC करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 2 एक अचर है, और अचर का होता है 0 होता है। और इसको लाएंगे पहले, 3 × 9x स्क्वायर बराबर dA बटा dx। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना, तो लिखेंगे कि dx बराबर dA बटा 9x स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ आया? अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो कहाँ पुट किए हैं? यहाँ पुट किए हैं एक ऊपर का सीढ़ी पर। तो क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर को कुछ नहीं किए हैं, लिख दिए। उसके बाद नीचे वाला के पुट किए हैं a, कितना पुट किए हैं? यहाँ लिखेंगे a³, अब इंटू में dA बटा 9x स्क्वायर। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर तो dx है, यहाँ पर ऐसा काहे लिख दिए? देखिए तो dx बराबर dA बटा 9x स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देंगे। a 9 कोई अचर है, और अचर को करेंगे हम लोग बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a³ इंटू में dA। देखिए आपको प्रॉब्लम यहाँ होगा कि हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, है ना? तो इसको बनाने के लिए कैसे आता है? देखिए 1/9, ये नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो a के पावर -3 इंटू में dA। और इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9वें 10वें से। कितना? 1/9। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे तो -3 प्लस का 1, और -3 प्लस का 1, और यहाँ प्लस का c। यहाँ तक से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब -3 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा बताइए? यहाँ बचेगा 1/9, और यहाँ कितना आएगा? a के पावर -2, और यहाँ -2, और यहाँ गुना होगा तो 9 दूनी तो -18, और इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? a² और प्लस का c। और हम जानते हैं कि माइनस का 1/18 और 1/a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है? 2 + 3x³। यहाँ रखेंगे कितना कि 2 + 3x³
ठीक है, और उसके बाद प्लस का सी और पूरा पर होल स्क्वायर है ना जी, तो होल स्क्वायर दे देंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक बार अपना आंसर देता है कि नहीं देता है। का जरूरी लगल है, इतना नहीं ना करेगा वो, क्या करेगा बताओ। कुछ खाने पीने वाला लेके आएगा तो भले दे सकते हैं। हमारे पास पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे ना, तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छा होता है। शांत रहो, बाजार से सामान खरीदने हैं। देखिए बिल्कुल आ गया, 1 - 1/18 2 + 3x³ का दी होल स्क्वायर, बिल्कुल आपके लिए। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। काहे ला जी ले लिया बनो कुछ हो लो, ठीक ना, उसको लेना जरूरी है, पैसा के बर्बादी ना है वो, 10 रुपये तो 10 रुपये बर्बादी ना है, तब वो सब लेकिन समझे वाला है, कोई नहीं समझेगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। तो क्या करता है कि पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे नीचे ही वाला के, तो a² माइनस का x² बराबर हम लोग पुट कर दिए a। क्यों करते हैं, क्योंकि a कोई अचर है और अचर का होता है 0, x² का होगा 2x, x से x निपट जाएगा। तो देखिए अब लिखें कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका तो हो जाएगा 0, माइनस का 2x बराबर dA/dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर माइनस का dA/2x। जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चलिए, तो कहाँ पुट किए हैं, यहाँ इसके ऊपर x को छोड़ दिए हैं, छोड़ देते हैं, नीचे वाला के पुट किए हैं a, तो यहाँ इसको करेंगे कितना a लिख देंगे। अब इसका मान निकाल रखें कितना कि माइनस, तो माइनस को बाहर लिख देंगे और dA/2x, x से x हमारा कट गया, यहाँ 1/2 बाहर कीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर a इंटू में dA, और आपको मालूम होगा कि 1/2 इसका होता है 2√a होता है, आई प्लस में c, 2 से 2 खत्म, और a का मान हम लोग कितना रखे हैं a² माइनस x², तो यहाँ लिख देंगे कि a² माइनस x², और हमारा माइनस छूट रहा है तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा प्लस का c, यही हमारा आंसर देगा। आप एकदम धीरे धीरे समझिए, हम आपको बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है। और स्लो, ये कुछ ज़्यादा फास्ट लग रहा है लेकिन नहीं ना, एक हमारे हैं पढ़ने वाले छात्र कह रहे हैं कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो को अगर स्पीड लग रहा है तो उसको कम कर लीजिए, जो स्पीड होता है सेटिंग पे देखिए, सेटिंग टिपिए, आएगा स्पीड, नॉर्मल पर से आपको 0.75x पर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जहाँ पुट किए हैं वहाँ चलते हैं, तो कहाँ पुट किए हैं a² प्लस x² बराबर पुट किए a, क्यों किए, क्योंकि पिछला बार माइनस था, इस बार कुछ है प्लस है। यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, a² का डी कितना होता है 0, 2x का 2x बराबर dA/dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर dA/2x हो गया। अब जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चलिए, तो क्या x को पुट किए हैं, बिल्कुल नहीं, इसको पुट किए हैं a, और यहाँ पर रखेंगे dA/2x, ठीक है, कोई दिक्कत, ये x खत्म, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर a बचा इंटू में dA, और 1/2 इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि 2√a होता है, प्लस का c, 2 से 2 कट गया, और हम लोग a का मान रख देंगे a² प्लस का x² प्लस का c। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है जी। आप लोग कहते हैं कि हार्ड है, इंटीग्रेशन हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, बस आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अब देखिए ये कहता है ऐसा बात, इसमें बनाना बहुत आसान है। समझिए कि हमारा ऊपर दिल है x, b का dc हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा कितना 2ax हो जाएगा, तो x खत्म, 2a हमारा बाहर हो जाएगा। तो पुट करते हैं किसको,
पुट करेंगे हम लोग ax² प्लस बी बराबर a, लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डीसी करेंगे तो कितना 2ax, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, लिखना जरूरी नहीं है। b कितना 0, इसका कितना हो जाएगा dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुणना, तो dx बराबर dA बटा 2ax हो गया ना। उसका हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चलिए, तो चल दिए ऊपर, x को पुट किए हैं नहीं, इसको पुट किए कितना a के पावर p हो गया, ठीक है। dx का मान कितना है dA बटा 2ax, x हमारा कुछ हो गया, कट गया, 2a आ जाएगा बाहर, तो 1/2a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a के पावर p या इंटू में dA। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो 1 लिखेंगे 2a, और देखिए इसको लेके चल लेंगे ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर माइनस p या इंटू में dA। अब हम जानते हैं कि 1 यहाँ कितना लिख सकते हैं कि 2a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a के पावर कितना हो सकता है 1 माइनस p हो सकता है, और नीचे भी 1 माइनस p हो सकता है, प्लस का c है समझ में। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए, और जहां हम a का मान रखेंगे अपना a का मान बैठा सकते हैं 1/2a, यहाँ हो जाएगा a का मान कितना रखना है जी, ax² प्लस b, यही है ना। इसके बाद कितना है 1 माइनस p, और नीचे भी कितना आ जाएगा 1 माइनस p और प्लस में c। आपका यही आंसर देता होगा। हम लोग एक बार आंसर मिला लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कहिए कि तेरे के जगह आंसर मिलाते उलाते है ये नहीं है, और निकाल देते हैं। मिला लीजिए, देखिए तो यहाँ देता है ax² प्लस 1 माइनस p, नीचे देता है 2a आ गया, देता फिर उसके बाद 1 माइनस p, तो 1 माइनस p भी हमारा आ गया। चलिए तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 24 कंप्लीट, शायद इसमें एक और होगा, नहीं आपके लिए अति। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज पहले ही पढ़ाया गया था। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको याद होगा कि अंदर वाला के पुट करेंगे, जो रूट में रहेगा उसको पुट कर देंगे। तो रूट में कितना है, इसको लिखेंगे कि पुट बराबर कितना ax² प्लस 5 बराबर कितना पुट करेंगे a, लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x² का डीसी कितना होता है 2x होता है, तो 2x बराबर 5 का डीसी 0 और a का डीसी dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुणना, तो dx बराबर dA बटा 2x। जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चलिए, तो पुट किए कितना x क्यों तो नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। उसके बाद देखिए इसको माने है कितना a, यहाँ रख देंगे a, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे dx का मान कितना है dA बटा 2x। अब देखिए x से पावर खत्म, ऊपर बचेगा 2, 1/2 को कर देंगे हम लोग बाहर, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू रूट अंडर a इंटू में dA। ऐसा इंटीग्रेशन तो हम लोग कभी देखे ही नहीं जो हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ पुट किए हैं ना, जस्ट वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जहाँ पुट किए हैं, जहाँ देखिए पुट किए हैं कितना पुट किए हैं, तो x² प्लस 5 बराबर कितना पुट किए हैं a। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे x² का मान की जरूरत है, x² के मान की जरूरत है, तो x² का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि x² बराबर a, ऐसा प्लस में हो जाता माइनस का 5। हम लोग x² बराबर कितना लिख सकते हैं कि a माइनस 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस 5 रूट, अच्छा रूट के बदला लिख सकते हैं कि पावर में 1/2 इंटू में dA। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, गुना करेंगे तो इसके पावर 1, इसके पावर 1/2, मतलब 1 और आधा जुटेगा तो कितना होगा 1 रोटी आधा रोटी जुटेगा, तो क्या रोटी पेट में रोटी, ठीक है। लेकिन हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 रोटी, तो 1.5 का मतलब 1 के पावर 3/2, हम माइनस इसमें करेंगे तो 5 a के पावर 1/2, और यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग इंटू में dA। और इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग एकदम बचपने से पढ़ रहे होंगे जी,
इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। कितना कर सकते हैं तो लिख सकते हैं। ये कहाँ चल गया जी? बाहर निकलो। लुका रहा है, लुकाए से कोई गुंजाइश है? इसको लुका देंगे हम। लुका रहा है कि नहीं हमको बनाइए, छोड़ दीजिए। छोड़े वाले हैं जी आप लोग? छोड़िएगा इसको? बिल्कुल नहीं। अब देखिए पावर में कितना देना है 1/2। अब इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पावर में 3/2 है और 1 जोड़ेंगे मतलब 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5 होगा। 2.5 का मतलब 5/2। यहाँ लिखेंगे a के पावर 5/2 और इसको पलट देंगे तो 2/5 होगा क्योंकि नीचे भी तो लिखाता है। और यहाँ माइनस के माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 a के पावर कितना 3/2 और यहाँ गुना में 2/3 और प्लस का c। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ करेंगे कि 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए a के पावर 2 5/2 बटा में 5। ठीक है, माइनस के माइनस यहाँ कितना 5 दूनी 10/3 a के पावर 3/2 और प्लस में c। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे। अब क्या करते हैं समझिए, यहाँ से कितना कॉमन हो सकता है? ऊपर से 2 कॉमन हो सकता है और यहाँ से 3/2 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से कॉमन कितना करेंगे 2a के पावर 3/2 कॉमन होगा, नीचे बचेगा 2। यहाँ से 2 कॉमन 3/2 कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचेगा सिर्फ a/5। यहाँ माइनस 5/3 बचेगा। ऐसन में यही तो बचने वाला है। उसको देखिए 2 से 2 खत्म, ये कितना जाएगा a के पावर 3/2 और यहाँ बचेगा इसका एलसीएम करेंगे तो 5 आई 15, यहाँ कितना 3, यहाँ 3a माइनस यहाँ कटेगा तो कितना बचेगा बताइए? यहाँ 5 बार 5 बचे 25, कितना करेंगे 25 कर देंगे। आया आपको समझ में आता? चलिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कैलकुलेशन को करके ही मानेंगे। अब देखिए अब हम लोग a का मान रख सकते हैं। किसका मान रख सकते हैं? a का मान रख सकते हैं। तो a का मान कितना था बताइए तो x² प्लस 5 के पावर 3/2 और यहाँ कितना है 3x² प्लस 5, यहाँ कितना माइनस का 25 अब बट्टा में कितना 15 और प्लस में c। देखिए आपको ऐसा आंसर नहीं दे रहा होगा, आप इसमें 3 से गुना कीजिएगा। यहाँ करेंगे कितना कर ही देते हैं, हटाइए आप लोग क्यों कष्ट कीजिएगा जी। x² प्लस 5 के पावर 3/2 कर दिए। और देखिए इसमें करेंगे तो 3x² अब प्लस कितना 25 आई 15 माइनस 25 अब बटा में कितना 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² प्लस 5 के पावर 3/2 यहाँ कितना हो जाएगा 3x²। ये घटेगा तो माइनस कितना आएगा 10 है ना, और यह कितना नीचे में 15 प्लस का c। आपका फाइनली आंसर यही दे रहा होगा, आप मिला लीजिए। फाइनली आंसर आपका ये था। क्वेश्चन नंबर कितना था 24 या 25? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 था। देखिए दिले है 1/15 1/15 बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद कहता है कि 3x² माइनस 10 3x² माइनस 10। ठीक है, उसके बाद दिया है x² प्लस 5 अब बाई 3/2 आपको एकदम हम बुक से आंसर मिला के दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस रुकिए और पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। देखिए तो चालू है कि बंद हो गया बेचारा? चालू है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना 26 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो अंदर है उसको पुट कीजिए। तो पुट हम लोग कितना करेंगे मालूम है x³ - 1 बराबर a पुट करेंगे। लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए
अब हम एक्स क्यूब का कितना जानते हैं कि 3x², ये तो 0, यहाँ कितना dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुणना, तो लिखेंगे dx बराबर कितना dA बटा 3x²। है समझ में? अब क्या करेंगे, जहाँ पुट किए जस्ट वहाँ चलिए, तो कहाँ पुट किए, इसको माने हैं a, तो लिखेंगे a के पावर 3, a के पावर 1/3, उसके बाद इंटू, क्या इसको पुट किए हैं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ लिख दें कितना x के पावर 5 इंटू में dA बटा 3x²। ई से ही कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 और 1/3 को करेंगे बाहर, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर 1/3, यहाँ कितना आ जाएगा इंटू में x³ इंटू में dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किए हैं, बस इसको स्क्वायर से 5 को काट दिए, ऊपर 3 बच गया तो 3 लिख दिए। अब जहाँ पुट किए जस्ट यहाँ चलिए, तो यहाँ पुट किए कितना के 3, कितना पुट किए हैं x³ - 1 बराबर a पुट किए हैं। x³ का मान अगर हम निकालेंगे तो a ऐसा माइनस में उस जगह तब प्लस का 1, तो हम लोग इसके बदले यहाँ लिख सकते हैं, तो लिखें कितना 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ a + 1। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिख दिए हैं, इसको इस साइड लिख देंगे, तो a के पावर 1/3 और इंटू में dx। अब इसमें गुना करेंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए तो अब हम लोग इसमें इससे गुना करेंगे, तो इसके पावर 1/3 और यहाँ पावर में 1, तो देखिए 1 और प्लस में 1/3 एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3 प्लस का 1 मतलब कि 4/3, तो इसके पावर कितना हो गया a के पावर 4/3 प्लस, या इसमें गुना करेंगे तो कितना 1/3 और इंटू में dx। और मुझे यहाँ से पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करके और a का मान रख दीजिएगा तो आपका आंसर आना निश्चित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जैसे उसको बनाए थे उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले सोचिए जो नीचे अंदर में उसको पुट कीजिए, तो यहाँ कितना है, अंदर कितना है, तो x² + 3 बराबर a, लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और x² का डीसी होता है 2x प्लस 3 का डीसी 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं होता, उसलिए अलग छोड़ देंगे, और a का डीसी हो जाएगा dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुणना, तो dx बराबर dA बटा 2x। और जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो पुट किए हैं x³ को नहीं, तो छोड़ दीजिए x³ बटा, इसको पुट के कितना a, तो √a लिखेंगे और इंटू, अब बताइए dA का मान कितना रखे हैं, तो dA बटा 2x, और x से x हमारा कट गया, ऊपर बच गया 2 और 1/2 बाहर कर देंगे, तो 1/2 हमारा हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा x² बटा √a और इंटू में dA। अब यहाँ से आपको उलझन होगा कि कैसे इसको बनाया जाए, तो पहले सबसे पहले मेरे पीछे पीछे देखिए कि 1/2 यहाँ हो जाएगा x², और रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 और इंटू में हो जाएगा dA, और देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो x² है कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे ऊपर, तो नीचे है माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, और लेकिन नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, यहाँ कितना हो जाएगा a के पावर -1/2 और इंटू में dA। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए सब टर्म हमारा a में आ गया है, लेकिन x को छोड़ के, तो जहाँ पुट किए हैं जस्ट वहाँ पे चलिए, तो पुट किए हैं कितना, यहाँ पे पुट किए हैं कि x² + 3 बराबर a पुट किए हैं, हमको जरूरत है x² के, तो यहाँ से हम लोग x² के मान निकालेंगे तो कितना a, और ये 3 चल जाएगा उस साइड, इस साइड में प्लस में, तो उस जगह माइनस में, कितना रहेगा a - 3। तो अब देखिए, अब देखिए 1/2 को छोड़ दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कितना लिख देंगे बताइए, x² के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं a - 3, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना
कि a माइनस 3, ठीक है। और उसके बाद a का मान कितना है, तो यहाँ a के पावर -1/2 और इंटू में dA। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें पारापारिक जोड़ गुना करते हैं, तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसका पावर है 1 और इसका पावर है माइनस का 1/2। अगर इसमें घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ माइनस के माइनस, यहाँ 3 a के पावर -1/2 इंटू में dA। देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट होगा कि कैसे हो गया, तो सबसे पहले सोचिए कि इसके नीचे कितना 1, 2 एक कैल्शियम कितना होगा 2, और देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 - 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। यही बात तो हम लोग लिखे हैं, सेम टू सेम तो है, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया जाए कि हम लोग इसको कर लिए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2, इसके पावर कितना 1/2। देखिए ये है आधा और जोड़ेंगे हम लोग 1 तो हो जाएगा 1.5 का मतलब 3/2 और यहाँ 2/3, ठीक है। माइनस इसमें कितना होगा a, सबसे पहले हो जाएगा हमारा कितना 3 और a कितना है a, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2, तो मतलब कि गुना में 2 और प्लस के c। अब देखिए आपका यहाँ तक बन गया। आप लोग a का मान रख करके कॉमन कर लीजिएगा, आपका आंसर आना निश्चित है। और फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको एकदम बिल्कुल करके ही देंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि x² माइनस a², तो जो है उसको पुट कीजिए। तो इसको पुट करेंगे कितना, पुट करेंगे कि x² माइनस a² बराबर a। देखिए यहाँ पे छोटका a है, यहाँ पे बड़का a को पुट किए हैं, तो लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और x² का DC होता है 2x माइनस इसका तो 0 हो गया, बराबर कितना dA/dx, तिरछा तिरछी गुना तो dx बराबर dA/2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तक किसको पुट किए हैं, इसको पुट किए हैं, इसके ऊपर कितना बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा x³ और बट्टा में कितना, यहाँ हो जाएगा a के पावर 3/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा dA/, क्योंकि dx का मान हम लोग कितना निकाले हैं dA/2x, तो लिख देंगे हम लोग 2x। ई से हमारा कट गया तो ऊपर बचेगा 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² बटा a के पावर 3/2 इंटू में dx। देखिए जब ऐसा हो जाए परिस्थिति तो क्या करिए कि x² का मान हम लोग कहीं से खोज के लाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, किसी के यहाँ जाना नहीं है, हमारे बगल में है। तो देखिए हम लोग कितना पुट किए थे कि x² माइनस a² बराबर a पुट किए थे। अगर हमको x² का मान चाहिए तो बराबर a, और इस साइड माइनस में साइड तो प्लस का a², यही तो हमारा आएगा। हम लोग x² के बदले इतना रख सकते हैं, तो कितना लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा a प्लस a², ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा a के पावर 3/2 इंटू में dA। देखिए यहाँ तक भी आपको करने में बहुत दिक्कत होगा, तो क्या कीजिए उसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करे का मन नहीं है तो इसको ऊपर लेके जाके गुना कर दीजिए, तो हम सबसे अच्छा कुछ करेंगे अलग अलग करेंगे। तो 1/2 बाहर कर दीजिए, अलग अलग कीजिए तो a बटा कितना हो जाएगा a के पावर 3/2 और प्लस a² बटा a के पावर 3/2 इंटू में dA। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपका थोड़ा सा काम बचा है जो आप खुद कीजिएगा, इतना सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है, बस इसको ऊपर लेके जाइए और घटाइए, गुना होगा लेकिन घटेगा, और इसको तो डायरेक्ट चल जाएगा। उसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन करके और a का मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आना निश्चित है। तो चल दिए हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें हम पुट करें किसको, तो पुट करते हैं किसको, पुट करते हैं log x को। a पुट करेंगे, लिखेंगे कितना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिश होता है 1/x, यहाँ लिख देंगे 1/x बराबर dA/dx, तिरछा तिरछी गुना तो dx बराबर कितना हो जाएगा dA/x, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो कितना है, इसको पुट किए हैं a² कर सकते हैं x इंटू कितना हो जाएगा बताइए
आई थिंक समथिंग डिफरेंट। यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो निकलेगा dx बराबर x इंटू डी ए, ठीक है, क्योंकि इसे नीचे है उसे जगह तो गुना में हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे x इंटू डी ए, एक्स से एक्स खत्म तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू में डी ए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए क्यू बटा 3 और प्लस में c, और a का मान हम लोग कितना रखे हैं log x, तो यहाँ लिखेंगे log x का दी होल क्यू बटा में 3 प्लस का c। कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन हमारा देखिए थंबनेल में दिया हुआ था कि 21 से लेकर के 30 तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो वही क्लास अब 30 तक हमारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे कौन कर दिया है जी, हरियर कलर के, निकलो बाहर। चलिए ये रूट है। अब देखिए किसको हम लोग पुट किया जाए, तो पुट करते हैं log x। यहाँ पे जो e दिया हुआ है, e से बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि log के बेस में e छुपा हुआ रहता है, लेकिन इस बार हमको दिखा दिया कि देखो ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो पुट करेंगे, किसको हम लोग पुट करते हैं, तो पुट करते हैं हम लोग log x बराबर पुट करते हैं a, लिखेंगे कितना कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का dc 1 बटा x बराबर da बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर x इंटू डी ए। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो ऊपर कितना है बताइए, 1 को कुछ नहीं किए छोड़ दीजिए, x को कुछ नहीं, इसको पुट किया कितना a इंटू x इंटू डी ए, x से x खत्म, यहाँ बच गया 1 बटा रूट अंडर ए और इंटू में डी ए, और 1 बटा रूट अंडर ए का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट ए, तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट अंडर ए प्लस का सी, यहाँ 2 ए को कितना माने हैं, ए को माने हैं log x, तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे कि log x प्लस का सी, यही आपका फाइनली आंसर आने वाला है। तो ये हमारा 30 तक कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन है क्योंकि 30 का ये फर्स्ट था और 30 का सेकेंड देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल 30 का सेकंड भी दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग log x को मान लेते हैं क्योंकि हमारा x कट जाएगा, तो किसको पुट करेंगे, पुट करेंगे हम लोग कि log x बराबर a, लिखेंगे उसके बाद कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x के dc 1 बटा x बराबर da बटा dx, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर x इंटू डी ए, ठीक है। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो चलते हैं कितना कि dx को छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं, नहीं इसको कैसे छोड़ेंगे, हम लोग dx का मान कितना निकाल रखे हैं x इंटू डी ए, तो x इंटू डी ए लिखेंगे, x को छोड़ देते हैं, इसको कितना माने हैं a, तो a के पावर m, ठीक है, x से x हमारा कुछ हो गया कट गया, तो अब देखिए इसको कैसे बनाया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a के पावर m इंटू में डी ए, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a के पावर माइनस m इंटू में डी ए। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, क्या करेंगे कि a के पावर -1 माइनस m, अब प्लस 1 जोड़ेंगे और नीचे माइनस m प्लस का 1 जोड़ेंगे और प्लस का c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a का मान हम लोग कितना रखे हैं, तो a का मान रखे हैं log x, कितना रखे हैं log x, यहाँ रख देंगे कितना कि log x, ठीक है। अब हम लोग प्लस वाला के आगे या माइनस वाला के पीछे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ कितना लिख सकते हैं कि 1 माइनस m, और नीचे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस m और प्लस में c। तो आपका ये हो गया, हम आपको बताए थे कि 30 तक हम आपको आज कंप्लीट कर देंगे, तो आज का हमारा क्लास कंप्लीट होता है। तो हम लोग अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा 31 से 40। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।